हेलो एवरीवन। आज हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं? पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 में हुई। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, जिसे 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। भारत में आर्थिक योजना का इतिहास। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में पहली बार नियोजित अर्थव्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। 1944 में बॉम्बे प्लान प्रस्तावित की गई, जिसमें उद्योगपतियों ने आर्थिक विकास का रोड मैप दिया था। 1940 में स्वतंत्रता से पहले गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं का विस्तृत विवरण। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक कृषि और सिंचाई पर प्रमुख फोकस रहा है। खाद्यान्न संकट को देखते हुए कृषि और सिंचाई पर विशेष जोर दिया गया। महत्वपूर्ण परियोजनाएं: बागड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी परियोजनाएं। आर्थिक विकास दर 3.6% प्राप्त हुई। इसकी विफलता के कारण ये रहे कि औद्योगिकरण पर कम ध्यान दिया गया। उस समय भारत में सबसे बड़ा संकट खाद्यान्न की कमी थी। इसको देखते हुए कृषि क्षेत्र में सुधार किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया। यह योजना महल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। महत्वपूर्ण परियोजनाएं जैसे भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट। सफलता: इसकी सफलता औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। इसकी विफलता ये रही कि खाद्य उत्पादन पर कम ध्यान देने से आर्थिक संकट आ गया। इस योजना में औद्योगिकरण को मजबूत किया गया और कृषि को नज़रअंदाज करने से खाद्यान्न संकट पैदा हो गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 आत्मनिर्भरता और रक्षा पर विशेष फोकस किया गया। हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी समय में हुई थी। हरित क्रांति से अभिप्राय है कि कृषि क्षेत्र में सुधार, यानी कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, नवीन बीज और नए नए कृषि यंत्रों का विकास। भारत चीन युद्ध 1962 में और भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ, जिसने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। खाद्यान्न संकट और भुगतान असंतुलन के कारण यह योजना असफल रही। इस योजना में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास तो किया गया, लेकिन युद्धों और सूखों के कारण यह योजना असफल रही। योजना अवकाश 1966 से 1969, यानी कि इस कार्यकाल में इस समय में कोई भी नई योजना नहीं बनाई गई, बल्कि हरित क्रांति को प्राथमिकता दी गई। कृषि उत्पादन में सुधार हुआ। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक गरीबी उन्मूलन पर प्रथम फोकस रहा। गरीबी हटाने का नारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। भारत पाक युद्ध 1971 और 1973 का तेल संकट इसकी प्रमुख विफलता रहे हैं। सरकार ने गरीबों पर ध्यान दिया, लेकिन वैश्विक आर्थिक संकट से यह योजना भी बहुत प्रभावित हुई। पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता मुख्य बिंदु रहे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी इस योजना में लागू किया गया। सरकार बदलने के कारण यह योजना अपने
कार्यकाल पूरा करने से 1 वर्ष पूर्व ही यानी कि 1978 में समाप्त कर दी गई है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी विकास इसका मुख्य फोकस रहा। आईटी और संचार क्रांति की शुरुआत हुई। आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया गया। वृद्धि दर 5.7% रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, आधुनिक तकनीक और रोजगार निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत हुई। इस योजना में कंप्यूटर और आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिला। इसकी जो विफलता रही वो ये रही कि 1990 में आर्थिक संकट आ गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक, आर्थिक उदारीकरण इस योजना का मुख्य फोकस रहा। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सुधार लागू किया गया। एफडीआई को इसमें बढ़ावा दिया गया। वृद्धि दर 6.8% रही। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, सामाजिक और ग्रामीण विकास इसका प्रमुख फोकस रहा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई और आर्थिक मंदी इस योजना की विफलता रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, गरीबी उन्मूलन और रोजगार इसके मुख्य फोकस रहे। मनरेगा कार्यक्रम इसमें लागू किया गया। वृद्धि दर 8% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, समावेशी विकास इस योजना का प्रमुख फोकस रहा। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन लागू किया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, तेजी से समावेशी और सतत विकास इस योजना का प्रमुख फोकस रहा। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया शुरू हुआ। 1915 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। पंचवर्षीय योजनाओं का अंत 2017 के बाद कोई भी नई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, यानी कि नीति आयोग द्वारा दीर्घकालिक नीति निर्माण किया गया। नीति आयोग का उद्देश्य है लचीला और समावेशी विकास। निष्कर्ष, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी प्रगति के लिए ये महत्वपूर्ण थी। हालांकि बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग स्थापित कर दिया गया। देखो, परीक्षा की दृष्टि से पूछे गए प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे सफल योजना छठी पंचवर्षीय योजना साबित हुई। इसका समय रहा है 1980 से 1985। कम सफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना रही, ये 1961 से 1966 तक। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं और नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। धन्यवाद।